हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि जनवरी से सितंबर 2023 का रहेगा। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देखिए। ठीक है, ये जो है अपेक्स बैंक के लिए जो है विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, आप इसमें अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। पूरे जनवरी से सितंबर महीने तक का रहेगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोला है, प्रथम खेलो जनजाति राष्ट्रीय प्रतियोगिता फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसको बताइए, क्या भुवनेश्वर में किया गया, रायपुर में किया गया, जबलपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर जो है प्रथम खेलो जनजाति राष्ट्रीय प्रतियोगिता फुटबॉल का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है कब से कब तक किया गया उसको ध्यान दीजिएगा। 9 से 12 जून 2023 के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ ने जो है कुल टोटल 15 पदक जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? रॉक मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? क्या बस्तर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा या बीजापुर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकमा। सुकमा में जो है छत्तीसगढ़ का पहला, प्रदेश का पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देखा गया है? क्या कांगेर घाटी में, इंद्रावती उद्यान में, सरगुजा में, या फिर रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत? कहाँ पर देखा गया है? देखिए, दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो है मिला है अपने को सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक माती रिंग की पहाड़ी। माती रिंगा की पहाड़ी यहीं आसपास जो है इसे देखा गया है। ये स्पेशली जो है केरल में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है यह मिलता है। ये इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ी सॉरी इंद्रधनुषी गिलहरी। देखिए, ये इंद्रधनुषी गिलहरी जो है, ये इंद्रधनुष अर्थात 7 कलर का जो इंद्रधनुष रहता है उसी प्रकार जो है इसका कलर रहता है, इसलिए इसको इंद्रधनुषी गिलहरी कहा गया है। ठीक है, ये जो है स्पेशली अपने भारत का जो मालाबार तट है, मालाबार तट किसको कहते हैं? तो ये जो नीचे वाला तट है हमारे इंडिया का, जिसमें जो है केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र आते हैं, इसी क्षेत्र पर विशेष रूप से यह पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय सिकल सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए, सिकल सेल सेंटर, यहाँ पर जो है सिकल सेल से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसी की स्थापना प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रायपुर, ऑप्शन बी पाटन, ऑप्शन सी अटल नगर, या ऑप्शन डी जगदलपुर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए रायपुर में जो है इसका स्थापना किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? क्या 19 है, 17 है, 18 है, या फिर 46 है? तो देखिए, अभी वर्तमान में, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। अभी वर्तमान में जो है ऑप्शन बी 17 है। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितना है? तो 17 है। पहले ये जो था 19 था, अर्थात अभी कौन सा रिपोर्ट आया है? तो 2022 का रिपोर्ट आया है। ठीक है, 2022 का बाघ गणना रिपोर्ट आया है। इसमें जो है बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल अभी 17 हैं। उससे पहले जो है हर ये 4 साल में आता है। तो इससे पहले जो है 2016 का जब रिपोर्ट आया था, तो 2016 में जो है, सॉरी 4 साल पहले बोला है, तो 2018 आ जाएगा ना। तो 2018 में जो है 19 था, अभी घट करके जो है 17 हो गया है। और 2018 से पहले और 2014 में जो है इसकी संख्या कितना था? तो 46 था। ठीक है, इससे पहले और जब 2010 की बात करें तो 2010 में जो है इसकी संख्या 26 था। उससे पहले 2006 की बात करें तो 2006 में जो है कितना था? तो 26 ही था। ठीक है, 2 बार 26 रहा है, फिर अचानक से जो है 46 हुआ था, फिर 19, फिर अभी वर्तमान में 17 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में गरियाबंद की दुर्गा चंद्राकर ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, दुबई में आयोजित हुआ था ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें जो है एक हमारे छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर है गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर। ठीक है, ये जो है 50 केजी वर्ग की है। ठीक है, 50 केजी वर्ग की है। इसी में ही इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हमारे छत्तीसगढ़ को दिलाया है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखिए, देश का सबसे बड़ा है बोल रहे हैं ना, तो सोलर एनर्जी अर्थात जो है सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न होगा उसको स्टोरेज करने का प्लांट जो है क्या बिलासपुर में स्थापित किया गया है, दुर्ग में, राजनांदगांव में या फिर रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में प्रदेश के किस स्थान को जल संसाधन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हाल ही में जो है नीति आयोग, जो हमारे भारत का जो नीति आयोग है जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के द्वारा जो है आकांक्षी जिलों का एक रैंकिंग तैयार किया गया था, जिसमें जल संसाधन श्रेणी में जो है तीसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ के क्या रायपुर को मिला है, बिलासपुर को, जगदलपुर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अर्थात कौन होगा? तो राजनांदगांव। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव हो जाएगा। ये राजनांदगांव जो श्रेणी जन संसाधन श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया जाएगा? क्या 7 रेलवे स्टेशन, 8 रेलवे स्टेशन, 9 या फिर 10? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 रेलवे स्टेशनों का चयन किया जाएगा। एक तो हो जाएगा अकलतरा, अकलतरा से इधर आएंगे तो बिलासपुर, बिलासपुर से फिर रायपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है तिल्दा नेवरा, तो ये तिल्दा नेवरा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद पड़ेगा रायपुर। ठीक है, कितना हो गया? 4। बगल में पड़ता है इधर राइट साइड, तो इधर पड़ेगा एक दुर्ग और एक भिलाई, तो 5, 4, 2, 6। ठीक है, 4, 2, 6 और एक इधर लास्ट में पड़ता है महासमुंद। तो इस प्रकार 5 जो 7 रेलवे स्टेशनों का चयन हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया है, इसको जो है पुनर्निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, जो भी टूटा फूटा रेलवे स्टेशन है उसको अच्छे से सुधारा जाएगा। सबसे पहले जो है रायपुर और बिलासपुर का किया जाना है। दूसरा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत नवजात मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो देखिए, नवजात मृत्यु दर अभी हाल ही में जो है रिपोर्ट आया था, एक नवजात मृत्यु दर का रिपोर्ट आया था, एक शिशु मृत्यु दर का, और एक आया था 0 से 5 वर्ष, अच्छा अर्थात 5 वर्ष से नीचे वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है घट करके कितना हो गया है? तो क्या 42.1 हो गया है, 32.4, 44.3 या 50.4? तो देखिए, पहले जो है नवजात मृत्यु दर की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32.4 अभी वर्तमान में हो गया है। पहले था 42.1, नवजात मृत्यु दर की बात कर रहे हैं ना, तो पहले था 42.1, अभी घट करके 32.4 हो गया है। वहीं बात करें अगर शिशु मृत्यु दर की, तो ये घट करके 44.3 हो गया है। वहीं 0 से 5 वर्ष के बच्चों का मृत्यु दर जो है घट करके 50.4 हो गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 17 राज्यों की राजकोषीय रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। तो देखिए, 17 राज्यों का एक राजकोषीय रिपोर्ट तैयार किया गया था, इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है बोला है। आपके ऑप्शन है, क्या पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान पर है? तो देखिए, मत्स्य बीज बोला है, बीज बोला है, तो बीज में हो जाएगा 5वां। ठीक है, वहीं बात करें अगर मत्स्य उत्पादन में, ठीक है, केवल मत्स्य उत्पादन की बात करें तो जो है ये 6वां स्थान है, लेकिन मत्स्य बीज में जो है 5वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या 3 पुलिस कर्मियों को, 4 पुलिस कर्मियों को, 5 पुलिस कर्मियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस कर्मियों केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए, अभी नया वाला जलप्रपात है, ये जलप्रपात से क्वेश्चन जो है स्पेशली पूछे जाते हैं, इसको मैंने करंट अफेयर में ही रखा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कबीरधाम में जो है ये सरीदाह जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कबीरधाम में स्थित है ये सरीदाह जलप्रपात। वहीं गरियाबंद से बात करें तो अभी वर्तमान में हाल ही में नया जो है ऋषि
ठीक है। ऋषि झरन जलप्रपात जो है गरियाबंद से मिला है। वहीं महासमुंद से मिला है धसकुंड जलप्रपात, ठीक है। महासमुंद से मिला है धसकुंड जलप्रपात। वहीं सारंगगढ़ भिलाई से गढ़ से मिला है हमको क्या, तो एक मिला है नया, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जिनको पता होगा इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ से अभी वर्तमान में हाल ही में कौन सा नया जलप्रपात खोजा गया उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो क्या प्राचार्य ब्रिजेश पांडे जी को, क्या प्राचार्य नमिता सेन गुप्ता जी को, क्या प्राचार्य दिग्विजय वर्धन जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राचार्य ब्रिजेश पांडे जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से, ठीक है। हाल ही में रायपुर के नालंदा परिसर को ई गवर्नेंस सम्मान से किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो देखिए रायपुर के जो नालंदा परिसर है उसको जो है ई गवर्नेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो किस श्रेणी में किया गया है उसको पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा हाल ही में वहाँ हमारे रायपुर को जो है 3 श्रेणी में जो है 3 पुरस्कार प्रदान किया गया है ई गवर्नेंस के सम्मान से, ठीक है। ई गवर्नेंस में 3 श्रेणी में प्रदान किया गया है। एक प्रदान किया गया है मोर रायपुर ऐप को, एक नालंदा परिसर को, और एक प्रदान किया गया है किसको प्रदान किया गया है तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है नालंदा परिसर को जो है बेस्ट इनोवेशन क्षेत्र में जो है सम्मान दिया गया है, ठीक है। और स्मार्ट सिटी के लिए जो है ये जो है स्मार्ट सिटी के लिए ई गवर्नेंस सम्मान एक मिला है स्मार्ट सिटी के लिए, एक मिला है बेस्ट इनोवेशन, और एक जो है इधर उसको मिला है सोशल एस्पेक्ट के अवार्ड में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय वन खेल कूद में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो क्या 129 मेडल, 130 मेडल, 150 मेडल या 100 मेडल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 129 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल बुद्ध पीस अवार्ड से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित जो चिकित्सक हैं, ठीक है, अजय सहाय जी, ये जो है गरीबों का मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता है, गरीबों का डॉक्टर के नाम से। तो अजय सहाय जी जो है प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, इन्हें जो है बुद्ध पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कथा साहित्य सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो क्या नागेश कुमार चौरसिया जी को, परदेसी राम वर्मा जी को, अजय मरकाम जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व कथा साहित्य से सम्मानित किया गया है परदेसी राम वर्मा जी को, ठीक है। आप सभी ने जो है इनका छत्तीसगढ़ी साहित्य में जो है इसका जो है बिल्कुल रचनाएं को पढ़ा होगा, ठीक है, पेपर में पूछा भी जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्रदेश सरकार के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को निर्माण स्थल पर मृत्यु पर सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? अर्थात अगर कोई पंजीकृत किसान है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर कोई पंजीकृत किसान है और उनकी मृत्यु हो जाती है श्रमिक स्थल पर, निर्माण स्थल पर काम करते हुए, तो पहले उनको दिया जाता था 1 लाख रुपए, उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 5 लाख कर दिया गया है। वहीं बात करें अगर कोई दिव्यांग हो गए, ठीक है, अर्थात जैसे किसी का पैर टूट गया या फिर कुछ और अनहोनी हो गया उनके साथ, तो उनको पहले दिया जाता था 50,000 रुपये, ठीक है, उनको पहले दिया जाता था 50,000 रुपये, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है तो 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहले दिया जाता था दिव्यांग वाले लोगों को 50,000, अब 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, और पहले दिया जाता था पंजीकृत किसानों को मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, अब उनको 5 लाख दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है करेंट अफेयर जो कि जनवरी से सितंबर महीने 2023 का है अपेक्स बैंक के लिए, ये कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।